ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कल कहाँ तक हो गया था? नेक्स्ट पहले लेक्चर में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गई थी। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या है? किसी एक कंपाउंड को पर्टिकुलर किसी तरीके से तोड़ना, दो या दो से अधिक कंपाउंड फॉर्म करने तो क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन करना ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स, मतलब टूट जाता है, splits up into two or more simple substances are known as decomposition reaction। तो डिकम्पोजिशन मतलब सिंपल यही है कि एक कंपाउंड है पर्टिकुलर, वो टूट जाएगा। तो जैसे CaCO3 है, तो मैंने बताया था तुम्हें कि एरो के इधर अगर कहीं भी CO3 दिखाई देगा तो उसमें से क्या निकाल दोगे? CO2। तो इसका डिकम्पोजिशन सिंपल है, इसी में से CO2 निकल गया, अब बचा क्या? CaO। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वे एक्चुअली में तीन तरीके से हो सकती हैं। एक, अगर हम किसी कंपाउंड को हीट सप्लाई करें, हीट के द्वारा उसको स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, तो वैसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ते हैं, डीसी करंट सप्लाई करके, तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर सनलाइट के अंदर रख के, सन एनर्जी के द्वारा, है ना, सनलाइट की जो एनर्जी है उसमें रख के किसी कंपाउंड को तोड़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मीन्स क्या होती है? लाइट, है ना। लाइट जो है वो क्या है? लाइट एक रे आ रही है लाइट की, तो वो रे क्या है? इज ए कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ सम फोटोन्स, है ना। कुछ फोटोन्स ऐसे फोटोन 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 इस तरीके से लगे होते हैं। फोटोन क्या है? द पार्टिकल ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट के पार्टिकल्स हैं, फोटोन की फॉर्म में आती है लाइट, तो उसको क्या बोलते हैं? फोटो, है ना। फोटो डिकम्पोजिशन, दैट मीन्स डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, गर्म करके, ऐसा हीट करके उसको डिकम्पोजिशन करा रहे हैं, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे KClO3 है, अब इसको मैं हीट करता हूं तो क्या होगा? KCl यहां से बीच में से इसे तोड़ दो, KCl अलग हो गया, और O3 जो है, अब O3 निकलेगा, क्या निकलेगा? O2, ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। तो ये होगी आपकी KCl, यानी कि पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोजिशन, ऐसा होगा। फेरस सल्फेट कैसा होगा? Fe2O3 निकलेगा, SO2 और SO3, ठीक। अब के बाद लेड नाइट्रेट क्या होगा? PbO, NO2 और O2, ठीक है। अब एक बार फिर दोबारा देखते हैं कि ये किस किस तरीके से होंगे, ठीक है। तो कुछ के याद रखोगे आप, जैसे FeSO4, अब इसको हीट करते हैं तो क्या निकलेगा? फिर PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट। अब इनको अगर मैं हीट करता हूं, अच्छा हीट का सिंबल ये भी होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, दैट मीन्स इसका मतलब भी क्या है? हीट है। तो मैंने क्या बताया था, इसका कोड क्या है कि अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फेरस सल्फेट, लेड नाइट्रेट या कैल्शियम कार्बोनेट आते हैं, तो जो ये प्लस वाले हैं, स्टार्टिंग में क्या है? सारे ये Fe, Pb, ये जो आयरन, लेड, कैल्शियम, ये सारे क्या है? प्लस, है ना। तो इन सब के क्या फॉर्म होंगे? ऑक्साइड, इन सब के ऑक्साइड फॉर्म होंगे। तो आयरन का ऑक्साइड क्या फॉर्म होगा? Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। और लेड का लेड ऑक्साइड PbO, और कैल्शियम का कैल्शियम ऑक्साइड CaO। बात क्लियर है? इसके बाद आओ फिर, अब यहां इसके बाद जो है नेक्स्ट, यहां पे सल्फर है, यहां नाइट्रोजन है और यहां कार्बन है। इसके बाद इनके सबके ऑक्साइड फॉर्म होंगे, और फिर इसके बाद जो ये नेगेटिव टर्म्स हैं, ये नॉन मेटल्स जो है, इन सब के भी क्या फॉर्म होंगे? ऑक्साइड फॉर्म होंगे, ठीक है। तो प्लस में इन सब के ऑक्साइड लिखेंगे। अब सल्फर के होते हैं दो ऑक्साइड, एक SO2 और एक SO3, क्लियर है। अब PbO लेड ऑक्साइड, इसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एक ही ऑक्साइड ऐसे लिखेंगे NO2, ठीक है। और फिर कैल्शियम, कार्बन है, कार्बन का क्या होगा? CO2। अब बस थोड़ा सा याद रखेंगे यहाँ पे कि ये तो कंप्लीट रिएक्शन है, ठीक है, ये भी कंप्लीट रिएक्शन है, बस इसमें क्या होगा? एक ऑक्सीजन अलग से निकलेगा, ठीक है। NO2 तो निकलेगा ही, प्लस क्या निकलेगा? एक ऑक्सीजन भी निकलेगा, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में क्या है बताओ? इसके बारे में क्या चीज हमें याद रखनी है? NO2 के बारे में कैसा कलर होता है इसका? इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। ये आप याद रखोगे कि NO2 का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। ये याद है ना। गैसेस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वही एक्चुअली में कंसेप्ट हैं।
रिएक्शंस के, ठीक है, गैसेस के बारे में हमें पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। तो NO2 का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। कैसे पहचानेंगे? अगर रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है दैट मीन्स NO2 है, ठीक है। आपके सिलेबस में और ज्यादा कोई नहीं है। रेडिश ब्राउन कह रहा है गैस निकल रही है दैट मीन्स क्या है? NO2। अब सल्फर के क्या है? सल्फर की अलग ही स्मेल होती है, ठीक है। इसको कैसे पहचानते हैं हम? इसकी स्मेल से पहचानते हैं, ठीक है, सल्फर की है। अब CO2 को कैसे पहचानते हैं? कैसे पहचानते हैं कि ये CO2 गैस है? तो CO2 के लिए एक रिएक्शन आपको याद होगी, मैंने कराया था कि लाइम वाटर जो होता है, सिलेक्ट लाइम जो होता है हमारा लाइम वाटर, इसके अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम से रिएक्शन कराएं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो व्हाइट PPT है। कैसा है ये? व्हाइट है ना, व्हाइट PPT है। तो ये तो कलरलेस है। तो कलरलेस अगर मैं सिलेक्ट लाइम लूं, लाइम वाटर लूं, ठीक है, लाइम वाटर में लूं और उसके अंदर इस गैस का रिएक्शन कराऊं, इस गैस को उसमें रिएक्ट कराऊं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो इस कलरलेस कंपाउंड को क्या करेगी? इसका व्हाइट PPT फॉर्म कर देगी। अगर वैसा हो रहा है दैट मीन्स ये जो गैस है ये क्या है? CO2 है। तो इस गैस को ऐसे पहचानते हैं, ठीक है, क्योंकि ना तो इसका कोई कलर होता है ना ही इसकी कोई स्मेल होती है। तो वैसे पहचानेंगे क्योंकि ये क्या करती है? दैट कन्वर्ट कलरलेस सिलेक्ट लाइम इनटू व्हाइट PPT ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये इसका टेस्ट है। NO2 क्या है? रेडिश ब्राउन है, वो इसके कलर से ही पहचान लेंगे हम इसको, ठीक है। और इसको कैसे पहचानते हैं? इसकी स्मेल से। तो ये तरह की थी हमारी रिएक्शंस। और इन कैसी रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है? दी आर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक में हमें दो याद रखनी है, एक तो वाटर की और एक NaCl की, ठीक है, वाटर और NaCl, ये NaCl की, ठीक है। तो दो रिएक्शन है। अब कैसे याद रखेंगे? तो अब ऐसे याद कर लो जैसे नॉर्मल कहावत में होता है बिजली पानी, है ना। अब पानी के साथ क्या याद रखोगे? नमक। एक्चुअली ये पानी कैसा है? नमक, साल्टेड वाटर है, ठीक है। तो बिजली पानी की व्यवस्था है क्या? कहीं पे जा रही है तो, है ना, तो इसके साथ ही होगा। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो डिकम्पोजिशन होगा वो किसका होगा? वाटर का और नमक यानी कि साल्ट का। ऐसे याद कर लो। अब डिकम्पोजिशन में क्या होता है? ये वाटर है तो क्या करेगा? इसको ब्रेक डाउन कर देगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। कैसे करेगा? कंप्लीट प्रोसेस नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब ये इस तरह का हमें एक जो है वहां पे सेटअप करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिया? एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड लगाए। ये जो लगा रखे हैं दो तरफ, ये ब्लैक ब्लैक से क्या है? इलेक्ट्रोड है। कैसे इलेक्ट्रोड है ये है कार्बन के ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स हैं। कैसे होते हैं? कैसे देखें? अब ड्राई सेल होगी निप्पो की या एवरेडी की, तो उसे आप तोड़ोगे तो उसके बीच में से एक इलेक्ट्रोड जो निकलता है ब्लैक, है ना, तो वो क्या है? वो ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है वो, ठीक है। अब जो लेड पेंसिल होती है, कच्ची पेंसिल आपकी होती है जिससे लिखते हो, तो जिससे लिखते हो ब्लैक ब्लैक सा, वो भी क्या है? ग्रेफाइट है, ठीक है। तो वैसे ही उसी चीज के यहाँ पे क्या रखेंगे? दो इलेक्ट्रोड रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दो इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब्स रख दी हमने वैसे ही, ताकि इसमें जो गैस फॉर्म होगी वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। फिर क्या किया? ये जो इलेक्ट्रोड हैं इनको बैटरी के प्लस और माइनस टर्मिनल से जोड़ दिया। बात समझ आई? ठीक है। अब ये जो माइनस से जोड़ा गया है तो ये वाला इलेक्ट्रोड हमारा कैसा हो गया? नेगेटिव। और इसको प्लस से जोड़ा तो ये कैसा हो गया? पॉजिटिव। और बीच में क्या फिल कर दिया हमने? वाटर, ठीक है। अब क्या होगा? तो वाटर हमारा क्या होता है? H2O, जिसको हम कहते हैं क्या है? H और OH, है ना। वाटर जो है H2O कैसा कंपाउंड होता है? H और OH, तो H प्लस और OH माइनस। तो जैसे ही हम इसको, इस वाटर को इसमें हम पुट करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो ये होगा कि वाटर हमारा यहां से ब्रेक हो जाएगा। अब जो प्लस है वो अट्रैक्ट होकर किधर जाएगा? माइनस पे या प्लस पे? पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट होकर किधर जाएगा? माइनस पे जाएगा। तो प्लस वाला किधर गया? माइनस इलेक्ट्रोड पे, यानी कि इस इलेक्ट्रोड पे आया। अब हाइड्रोजन यहां आया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस। इसके पास तो माइनस है ना बहुत सारे। माइनस इलेक्ट्रोड का मतलब ये है कि इसके पास बहुत सारे नेगेटिव हैं, और जितने भी नेगेटिव किसी को रिक्वायरमेंट होती है उसके पास जाएगा, सारे नेगेटिव उसको दे देगा, ठीक है। क्या कर देगा? नेगेटिव देगा, न्यूट्रल। अब ये क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब किसी के पास जितना भी नेगेटिव हो इसको आगे दे दो तो वो सारा नेगेटिव ले लेगा। बात समझ आई? तो इसके पास पॉजिटिव था, ये यहां गया हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोड के पास,
और इससे इलेक्ट्रॉन लिया, न्यूट्रल हो गया, एक हाइड्रोजन और आया, 2 हाइड्रोजन हो गए। जैसे ही 2 हाइड्रोजन हो गए तो क्या फॉर्म हुआ? H2। H2 क्या है? गैस। तो यहाँ पे एक बबल सा फॉर्म हुआ और ये बबल ऊपर जाके क्या फॉर्म हो गया? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे कलेक्ट होनी स्टार्ट होगी। OH कहाँ जाएगा? इस इलेक्ट्रोड पर। इस इलेक्ट्रोड पर OH धीरे धीरे इकट्ठा होते रहेंगे तो OH से क्या बनेगी? ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस जो है यहाँ पे कलेक्ट होनी स्टार्ट होगी। बात समझ आई? तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। इसी प्रकार डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl, साल्ट, सोडियम क्लोराइड, वैसे ही होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, फिर समझेंगे। अब फिर मैं एक कंटेनर बनाता हूं। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया? एक कंटेनर, और इसमें रख दी हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड को मैंने बनाया प्लस और इस इलेक्ट्रोड को बनाया माइनस। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, और इसमें हमने भर दिया H2O, वाटर। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, H2O क्या है हमारा? H और OH, H प्लस और OH माइनस। ठीक, अब क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये हाइड्रोजन ब्रेक होने के बाद कहाँ गया? ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ गया H पॉजिटिव, इधर आया H पॉजिटिव। अब न्यूट्रल होने के लिए इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव होता है। तो इसने इसको क्या किया? अच्छा, पॉजिटिव तो इधर जाएगा ना, पॉजिटिव इधर जाएगा, तो ये जो है किधर गया? इधर गया, नेगेटिव के पास। और इसने इसको क्या दिया? एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो ये क्या हो गया? H। लेकिन अकेला H तो कुछ होता नहीं, तो एक्चुअली में 2 H गए और कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2। तो क्या फॉर्म हुआ? H2। तो इधर हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई और इस इन्वर्टेड ट्यूब के अंदर ऊपर जाके हाइड्रोजन क्या होगी? कलेक्ट होगी, वहां इकट्ठी होती रही। बात समझ आई? ठीक है, अब दूसरी तरफ आते हैं। यहां पे क्या हो रहा है? इधर क्या गया? OH। ठीक है, OH माइनस गया। अब OH माइनस गया, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, तो इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। किसको? इस पॉजिटिव को। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। क्या फॉर्म हो गया यहाँ पे? OH। अब जब इधर OH आते रहे तो एक OH आया, दूसरा OH आया, तीसरा आया, चौथा आया, 4 आए। तो तुम्हें पता है 2 OH एक साइड होंगे तो उसमें से हमेशा क्या निकल जाएगा? वाटर। और इधर से भी क्या निकल जाएगा? एक वाटर। तो ये वाटर वाटर निकलेगी। अब इसमें से एक ऑक्सीजन बच गया और एक यहां बच गया, और ये O और O मिलकर क्या हो गया? O2। तो एक्चुअली में जब 4 OH होंगे तो ये होगा कि 2 तो वाटर निकल जाएंगे इसमें से, और प्लस एक क्या बनेगा? O2। बात समझ आई? तो इधर की साइड क्या कलेक्ट हो रहे हैं? OH, और वाटर तो जो भी फॉर्म हो रहा है वो वापस यहीं आ गया, लेकिन जो ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है वो इस इन्वर्टेड ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ क्या होता रहेगा? वो कलेक्ट होता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब वाटर का डिकम्पोजिशन होगा तो एक्चुअली में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी और ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगी। ये 2 चीजें होती हैं। कैसे होंगी ये समझ आ गया सबको? अब क्लियर है? तो अब इसमें क्या होगा कि देखो, जब मैं वाटर को ब्रेक करता हूं, तोड़ता हूं, तो मुझे अब 4 OH कब मिलेंगे? जब आप 4 HOH यानी कि 4 वाटर के मोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करोगे। 4 वाटर के मोलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे तो 4 OH बनेंगे और 4 ही क्या मिलेंगे? H प्लस। तो 4 H प्लस एक्चुअली में 2 H प्लस मिलके एक H2 बना रहे हैं, तो 4 H प्लस मिलके कितने H2 फॉर्म करेंगे? 2 H2 फॉर्म करेंगे। 2 H2 हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स कितने फॉर्म होंगे? 4 H से 2 फॉर्म होंगे। लेकिन 4 OH जो 4 वाटर दे रहे हैं उनसे ऑक्सीजन का कंपाउंड, ऑक्सीजन का मोलिक्यूल हमें कितना मिला? केवल 1। तो जब 4 वाटर के मोलिक्यूल्स एक्चुअली में ब्रेक होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तो हाइड्रोजन के मोलिक्यूल कितने मिलते हैं? 2, और ऑक्सीजन का कितना मिलता है? 1। तो इसीलिए इस इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो रेशियो होगा, इसका रेशियो होगा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, वो कितना होगा? वो होगा 2:1। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस चल रहा है, काफी देर तक चला, तो हमने हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स काउंट किए। तो हाइड्रोजन के अगर 100 मोलिक्यूल्स आ रहे हैं तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन के कितने होंगे? वहां पे 50 ही होंगे। बात समझ आई? फिर समझ लो, सिंपल ही है। जैसे मेरे पास वाटर है, वाटर क्या होता है बेटे? HOH, है ना। और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हमने कितने वाटर ब्रेक डाउन कर लिए? 4।
4 वाटर ब्रेक डाउन किए तो 4 H+ फॉर्म हुए, और हमें पता है कि 2 H+ जो हैं 1 H2 का फॉर्मेशन करते हैं। तो 4 H+ कितने H2 का फॉर्मेशन करेंगे? 2 H2 होगा। ठीक है, 2 H2 का करेंगे। अब OH भी कितने हैं? 4 ही हैं। हमने देखा कि जो OH है वो हमारे इधर आ रहे हैं, और OH ने क्या बनाया? 2 तो वाटर बनाए, लेकिन ऑक्सीजन केवल कितनी बनाई मॉलिक्यूल? एक ही। तो 4 वाटर ब्रेक डाउन करने से 1 ऑक्सीजन मिली, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने मिले? 2। तो जब तक भी इलेक्ट्रोलिसिस चलता रहेगा, जितने ऑक्सीजन फॉर्म होंगे उससे डबल क्या फॉर्म होंगे? हाइड्रोजन। तो इनका रेशो काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप याद रखोगे। तो रेशो फॉर्मेशन का क्या रहेगा? 2:1। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, उसी तरीके से आप किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे? NaCl का। अब इसका कर लेते हैं। तो हमने क्या किया? एक कंटेनर लिया, कंटेनर में ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड रखे। इस इलेक्ट्रोड को मैंने बनाया क्या? प्लस, और इसको क्या बना दिया? बैटरी से कनेक्ट करके माइनस, और बीच में मोल्टेड NaCl रखा। क्या रखा इस बार हमने? NaCl। Na क्या है? प्लस, और Cl क्या है? माइनस। तो बताओ Na किधर जाएगा? माइनस की तरफ। Cl किधर जाएगा? प्लस की तरफ। तो Na क्या करेगा? अब Na तो इलेक्ट्रॉन लेगा। Na क्या करेगा? Na एक इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना? Na क्या है हमारा? पॉजिटिव है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या फॉर्म कर लेगा? सोडियम, Na सॉलिड। ठीक है, तो Na जब इधर आएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा, और इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर यहां पे चिपकता रहेगा, इसी पर चिपकता रहेगा। ऐसे ऐसे आया, एक एटम आया, इलेक्ट्रॉन लिया, और सोडियम फॉर्म हो गया, यहाँ पे चिपक गया। ठीक है, सोडियम मैंने दिखाया था ना तुम्हें रिएक्शन में कैसा होता है। अब वैसा ही सोडियम बन गया, यहाँ पे चिपक गया। फिर एटम आई, धीरे धीरे एटम आते रहे, आते रहे, आते रहे, इलेक्ट्रॉन लेते रहे, और इस पर फॉर्म होते रहे। क्लियर है? क्योंकि सोडियम थोड़ी ना गैस होती है, क्या होता है? सॉलिड। तो यहाँ पे आएगा इस इलेक्ट्रोड पर, इसी पे चिपक के इसी का हिस्सा हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? इधर अब Cl इधर गया। अब Cl इधर गया तो Cl के पास क्या है? नेगेटिव। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब एक्चुअली में 2 Cl जाएंगे तो एक क्या बनेगा? Cl2। Cl2 क्या होती है? गैस। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसने इस पॉजिटिव को दिए, और Cl2 गैस फॉर्म हुई, और कहां गई? इस इन्वर्टेड ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो यहां पे क्या फॉर्म होगी? Cl2 गैस, और यहां क्या फॉर्म होगा? सोडियम, सोडियम मेटल। क्लियर है? तो जब मोल्टन मतलब मेल्टेड, पिघला हुआ। ठीक है, तो आप उसे पहले हीट करके क्या करोगे? मेल्ट करोगे। जब वो मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्मेशन में आ जाएगा, तब आप उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे। तो जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो सोडियम फॉर्म होगा और Cl2 गैस फॉर्म होगी। क्लियर है? पॉइंट सबको समझ आ गया? तो मतलब सेम वही है। आप ये कंटेनर बनाना अगर सीख लो तो किसी का भी इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो आपको पता होगा कि क्या क्या चीजें फॉर्म होगी। बात समझ आई? नेक्स्ट, अब इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं तो क्या फॉर्म होगा? एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नेगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ जाएगी। एल्यूमिनियम प्लस है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, और ये दोनों चीजें फॉर्म होंगी सेम प्रोसीजर से। नेक्स्ट, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? वे रिएक्शन जो कैरीड आउट होती हैं किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से, तो वे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब इसके एग्जाम्पल जो है उन्हें हम कैसे याद रखें? तो इसका जैसे लाइट सिल्वर की तरह चमकती है, नो डाउट, है ना? तो सिल्वर इसके एग्जाम्पल है। तो सिल्वर के 2 कंपाउंड है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये दोनों कंपाउंड ही जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं इनको, तो ये क्या हो जाते हैं? वहां पे डिकम्पोज हो जाते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड जब लाइट में, सनलाइट में आप रखोगे तो डिकम्पोज होने के बाद क्या फॉर्म होगी? सिल्वर और क्लोरीन गैस। ठीक है, अब इनमें कलर चेंज आप याद रखोगे, ये एक्टिविटी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या है? व्हाइट। और जब सिल्वर सनलाइट में आप इसे रखोगे तो जब वहां पे डिकम्पोजिशन हो चुका होगा तो ग्रेस व्हाइट कलर की क्या फॉर्म होगी? सिल्वर। और येलोइश ग्रीन कलर की क्या होगी? क्लोरीन। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड्स वहां पे फॉर्म होंगे। वैसे ही क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन होगा तो क्या फॉर्म होगा? सिल्वर और ब्रोमीन गैस। और ब्रोमीन गैस कैसी होगी? रेडिश ब्राउन। और सिल्वर ब्रोमाइड पेल येलो होती है और ये ग्रेइश व्हाइट होती है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, सपोज कि हमारे पास कोई ए कंपाउंड है, ए एलिमेंट है जो बी सी कंपाउंड से रिएक्ट करता है। ए सपोज हमारा क्या है प्लस, और ये कंपाउंड हमेशा क्या होगा, पहले प्लस और बाद में माइनस। तो डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि ये प्लस इस प्लस को इसके प्लेस से हटा देगा और सी के साथ क्या करेगा, कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। और वैसा क्यों होगा, वैसा क्यों होगा, क्योंकि बी का सी के साथ जो बॉन्ड है वो कमजोर है, बजाय किसके कि जो बॉन्ड ए का सी के साथ फॉर्म होगा उसके। ए सी के साथ जो बॉन्ड फॉर्म करेगा वो बी का जो सी के साथ बॉन्ड है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और नया बॉन्ड फॉर्म होगा। बात समझ आई। अगर ए सी के साथ उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता जितना कि बी का सी के साथ बॉन्ड है, तो क्या ये रिएक्शन होगी, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है। तो बस ये है कि ए क्या करेगा, फिर बी को डिस्प्लेस करेगा अपनी जगह से और ए और सी का बॉन्ड फॉर्म होगा। तो क्या होगा यहाँ पे बी प्लस ए सी, ये हमारी रिएक्शन होगी। बात क्लियर है। अगर ये यहाँ पे नेगेटिव होता तो किसको डिस्प्लेस करता, नेगेटिव को। ठीक है, तो वही है। तो कॉपर सल्फेट को जब जिंक से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेस क्या होगा, जिंक प्लस है और ये क्या है प्लस और माइनस। तो एक्चुअली में जो कॉपर है वो क्या होगा, डिस्प्लेस, और कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, जिंक सल्फेट। जिंक जो है कॉपर को हटा के सल्फेट से कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। तो जिंक सल्फेट और कॉपर, ये हमारी रिएक्शन होगी। नेक्स्ट, सारी रिएक्शन वैसे ही होंगी। अब मैग्नीशियम है प्लस प्लस और माइनस, तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और सल्फेट से बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। ये आयरन क्या करेगा, आयरन भी कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और सल्फेट से बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो वो क्या होगा, फेरस सल्फेट और कॉपर। क्लियर है। क्यों, क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है, प्लस और माइनस। तो ये प्लस इस प्लस को डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट, में भी वैसे ही होगा। क्या होगा, पी भी क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और क्लोरीन से बॉन्ड फॉर्म करेगा। और इसमें ये कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा और नाइट्रेट के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, ये प्लस और माइनस, यहाँ पे ये प्लस रिमूव होगा और आयरन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म होगा, आयरन क्लोराइड या फेरस क्लोराइड। ठीक है। मैग्नीशियम प्लस प्लस और माइनस को डिस्प्लेस करेगा। NaH2O, अब मैंने क्या बताया था, H2O की जब भी रिएक्शन होती है तो क्या मानोगे आप, H और OH। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस, प्लस इसको हटाएगा H को, तो किसके साथ बॉन्ड फॉर्म होगा, OH के साथ। क्या फॉर्म होगा, NaOH प्लस H2। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको समझा चुका हूं और इसके बेसिक्स में ने दोबारा भी करेंगे। क्यों, क्या बताया था कि ये क्या है, मेटल। और मेटल जब डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, या तो ऑक्साइड और या डायरेक्ट बेस। ठीक है, तो सोडियम है तो वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे बेस फॉर्म होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये क्या है, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड है ना। ये यहाँ पे क्या है, मेटल है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, ये प्लस और माइनस। अब इसको डिस्प्लेस करेगा और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या नाम है इसका, थर्माइट रिएक्शन। और थर्माइट रिएक्शन का यूज जो है काफी जगह पे किया जाता है। सपोज रेलवे ट्रैक्स में कहीं गैप आ रही है, उसको फिल करना है ना, कहीं पे कोई क्रैक है कुछ भी, और मुझे वहां पे मेल्टेड आयरन का प्रयोग करना है। तो अब आयरन को मेल्ट करने में तो काफी ज्यादा हीट लगती है, तो उसको मेल्ट कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, फेरिक ऑक्साइड जो हमारी है उसमें एल्यूमिनियम पाउडर डाल दो। ठीक है, अब उसे थोड़ा सा भी आप हीट करोगे तो वो खुद ही रिएक्शन करेगी अपने आप ही। क्योंकि कैसी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक, और इसमें से काफी मात्रा में हीट निकलती है और वही हीट हमें क्या देती है, मोल्टेड आयरन। समझ आई बात। तो ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दैट इज थर्माइट रिएक्शन। और जब यहाँ पे आयरन हमें मेल्टेड फॉर्म में मिलेगा तो उस मेल्टेड फॉर्म के आयरन को हम किसी भी क्रैक के अंदर डालेंगे तो क्रैक क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। बात समझ आई, यही है।
नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होती है? इसमें क्या होगा कि जो आयंस हैं वे दोनों कंपाउंड्स के आयन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे अपने आयंस। ठीक है, जैसे AB प्लस CD, तो प्लस माइनस, तो इसका प्लस इस माइनस से बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये प्लस इस माइनस से बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो होगा क्या? यहाँ पे होगा AB प्लस CP, प्लस पहले लिखते हैं हमेशा और माइनस बाद में। ठीक है, तो ये आयन एक्सचेंज की जो रिएक्शन है दैट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे AgNO3 प्लस NaCl प्लस माइनस, तो ये प्लस इस माइनस से रिएक्शन करेगा और ये इस माइनस से, तो कंपाउंड फॉर्म क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड, फिर वही है प्लस माइनस, तो ये सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और बेरियम सल्फेट के साथ, इसमें बेरियम सल्फेट के साथ और कॉपर क्लोराइड के साथ। ठीक है, वैसा ही होगा बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड। नेक्स्ट प्लस माइनस, ये भी ठीक है, कॉपर किससे? सल्फर से और हाइड्रोजन सल्फेट से, तो हाइड्रोजन सल्फेट से क्या बनेगा? सल्फरिक एसिड। ठीक है, और कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फाइड। तो ये प्लस माइनस, तो ये वाली रिएक्शन तो हमने की भी थी। ठीक है, कैसी रिएक्शन है ये? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या फॉर्म होता है? येलो प्रेसिपिटेट, किसका? लेड आयोडाइड का। तो प्लस लेड जो है जब माइनस के आयोडीन से रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा? लेड आयोडाइड, और ये कैसा होता है? येलो PPT होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और क्या फॉर्म होगा इसके साथ? पोटेशियम नाइट्रेट। अब आते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पर। ये क्या है? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहां से RED, रेड का मतलब रेड और ऑक्स है ना, तो ये क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? वे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? तो सपोज कि रिएक्टेंट साइड, अब एरो के इधर जो है वो क्या होती है? रिएक्टेंट साइड होती है, और इधर जो होगी वो प्रोडक्ट साइड होगी। तो अगर रिएक्टेंट साइड में से अगर कोई कंपाउंड प्रोडक्ट साइड में जाने के बाद अगर किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, यानी कि रिएक्टेंट साइड से जब वो कंपाउंड प्रोडक्ट फॉर्म होकर इधर गया, तब उसमें क्या हो गया? ऑक्सीजन ऐड होगी। ठीक है, तो अगर रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड जाने के बाद किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, तब वैसी रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, कि इस कंपाउंड का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो अगर कोई कंपाउंड या कोई एलिमेंट रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में जाने के बाद उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन उसमें से निकल जाए, हम कहेंगे कि इस कंपाउंड का, इधर जो था उस कंपाउंड का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दो। अगर रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में कोई एलिमेंट या कंपाउंड पहुंचे और वैसी स्थिति में रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट साइड में आ रहा है, तब अगर उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए या ऑक्सीजन उसमें से रिमूव हो जाए, निकल जाए, तब हम कहते हैं कि इसका क्या हो गया? रिडक्शन। बात समझ आई? तो यही है ऑक्सीडेशन। क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सबस्टांस, दैट इज ऑक्सीडेशन, और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सबस्टांस इज ऑक्सीडेशन। यानी कि या तो ऑक्सीजन का क्या हो? एडिशन हो, या हाइड्रोजन का क्या हो? रिमूवल। या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए इधर आने पे, या फिर ये ना हो तो हाइड्रोजन इसमें से निकल जाए, कुछ भी एक काम हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन। और इसका उल्टा जो होगा वो क्या होगा? रिडक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रक्रियाएं हो रही हैं, तब वैसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यानी कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये हमारा एग्जांपल है कि कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया, तो कॉपर क्या है? प्लस माइनस और प्लस, तो ये प्लस क्या करेगा? इस माइनस को
रिमूव करेगा, इस प्लस को रिमूव करेगा और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। तो ये ऑक्सीजन से वाटर रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन, तो वाटर फॉर्म होगा और कॉपर क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। दो चीजें और लिख रहा हूं मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इनके बारे में अभी बात करेंगे। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, आप देखो यहां पे रिएक्टेंट साइड में दो कंपाउंड है, एक तो कॉपर ऑक्साइड है और दूसरा हाइड्रोजन है। जो भी कुछ होगा इन्हीं दो का होगा, उधर कुछ नहीं देगा, इधर इन दो कंपाउंड्स का ही होगा जो भी होगा। तो इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, जब इधर गया कॉपर फॉर्म हो गया, यानी कि इस कंपाउंड के अंदर से जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में पहुंचा तो इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो इसमें से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, नहीं हो गया, ठीक है ना। तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का हुआ, उसका नहीं कहेंगे। इन चारों में से वो कुछ नहीं है, वो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये चारों जो भी होंगे वो किधर देखने हैं आपको, केवल रिएक्टेंट साइड में। तो रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल चुका था। अब हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन जब इधर से इधर पहुंचा तो क्या हो गया था, वाटर। तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया था, ऐड हो गया था, और ऑक्सीजन ऐड हो गया तो क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो भाई ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2 का हुआ, ठीक है। अब ये दो बचे हुए हैं, ये क्या है। अब मुझे बताओ, अगर देखे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, किसने कराया रिडक्शन, हाइड्रोजन ने करवाया ना। अगर ये ना होता तो क्या इसका ऑक्सीजन रिमूव होता, नहीं होता। तो जो इसका रिडक्शन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, तो ये क्या करा रहा है हाइड्रोजन, इसका रिडक्शन। तो ये कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो और ये कैसा एजेंट होगा, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये ना होता तो क्या इसको ऑक्सीजन मिलती, नहीं मिलती। तो ये क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात समझ आई। तो वैसे ही दिखेंगे। तो कॉपर ऑक्साइड क्या है हमारा, कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब याद करने के लिए इसको आप वैसे ट्रिक से याद कर लो कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उल्टे होंगे, याद रखना। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा। क्यों होगा ऐसा, भाई जिसका रिडक्शन हो रहा है तो अपना रिडक्शन तो करा रहा है, लेकिन दूसरे का क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन। तो अपना रिडक्शन करके दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो वो खुद का रिडक्शन तो उसका होगा ही, लेकिन दूसरे का वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो दूसरे के लिए क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद का ऑक्सीडेशन करा के वो दूसरे का रिडक्शन करा रहा है। दैट मीन्स जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। बात समझ आई। अब नेक्स्ट इसमें बताओ, अब H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में से क्या निकल गया, इधर आके हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लोरीन जो है इसके अंदर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन अगर ऐड हो गया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब इसमें बताओ चारों चीजें, अब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या क्या है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2S का। रिडक्शन किसका हुआ, Cl2 का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जिसका रिडक्शन हुआ, Cl2। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि H2S। क्लियर है। वैसे ही इसमें आ जाए। अब जिंक ऑक्साइड का इधर जाने के बाद क्या हुआ, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। क्या हुआ, इसका रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है। कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसका क्या हो गया। अब फिर ये चारों चीजें, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
क्या क्या होंगे बताओ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कार्बन का। रिडक्शन किसका हुआ, जिंक ऑक्साइड का। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हुआ कार्बन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जिसका रिडक्शन हुआ जिंक ऑक्साइड। क्लियर है। तो बस अब यहीं तक ही करेंगे आज। क्लियर है, समझ में आया सबको।